अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। एक कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं जब हम अपनी किसी थॉट के साथ, जो मनफी या नेगेटिव थॉट होती है या कोई बैड मेमोरी होती है, जब हम उसका हमारे साथ उसका इनकाउंटर होता है तो हम मिस्टेक सबसे बड़ी ये करते हैं, या हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अगर हम उसको फेस भी कर रहे होते हैं तो हम बड़ा नेगेटिवली उसको फेस कर रहे होते हैं, हम उसको मज़ीद इंटेंस करते चले जा रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि या हम इरिटेटेड हो गए कि क्यों मुझे ये बार बार थॉट आ रही है, मुझसे भागने की कोशिश करते हैं, मैं इधर कुछ और सोच लेता हूँ, मैं कुछ कर मतलब आप कुछ इधर उधर होने की कोशिश करते हो। बट अगेन हमारा जो दिमाग है वो उसे आप जितना, वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो दलदल की तरह, आप जितना ज़्यादा उसको रेजिस्ट करते जाते हो ना, उतनी इंटेंसिटी उस थॉट को और मिलती जाती है। और अगर आप उसको फेस करते हो, जब चूँकि आप एंशियस हो उस थॉट के अंदर, ठीक है, तो वो मज़ीद आपको अंदर ड्रैग करते चले जाती है और आप और ज़्यादा डिप्रेस होते हो या एंशियस होते हो। तो रास्ता क्या है, सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए? मतलब हम एंशियसली फेस भी नहीं कर रहे। एक चीज़ याद रखें, जो हमारा दिमाग है ना, वो हमारी पैदाइश से, शुरू से ही जो है ना, वो बड़ा क्रिएटिव सा है। वो बड़ी चीज़ें क्रिएट करता है अपने दिमाग के अंदर। बहुत सी चीज़ें आज जिनके ऊपर आपका बड़ा फर्म बिलीव है कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, ट्रस्ट मी, उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जस्ट मेकअप है। अगर इंटायरली मेकअप नहीं है तो वो ना ब्रैग ज़रूर हुई है। वो ड्रैग हमने अपने दिमाग में उनको ना स्टोरी क्रिएट कर ली हुई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में उस तरह नहीं हुई होती, बट हमारा दिमाग जो है वो करता है उसको। हम कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे, क्योंकि हम चाहते हैं कि चीज़ें इस तरह हुई हों, और हम बिसाइड इसके ये बड़ा क्रिएटिव किस्म का वो है दिमाग, जो तो लोग बतूनी या वो बोल के सारा कुछ करके वो सब कुछ कर लेते हैं। जो नहीं भी बोलते उनके अंदर वो सब कुछ जो है वो दिमाग के अंदर वो क्रिएट होता है, क्योंकि उसका काम है ये आपको जो है ना कहीं ऑक्युपाइड रखना दिमाग, ठीक है। तो वो करता रहता है। इसका हमने अब इसी तरह ही, जिस टाइम हम एंशियस हो गए तो वो मज़ीद एंशियस करता है, डिप्रेस हो गए वो हमें मज़ीद डिप्रेस करता है। वो कहता है कि शायद इसी के अंदर इसको रस है, वो मज़ीद वही हरकत करता जाता है। एक तरीका तो जो वो मैं हमेशा जिसको बोलता रहता हूँ, जो एक मेडिटेटिव वे है, वो ये है कि सुकून से बैठ गए और बैठ के सिर्फ देखना शुरू कर दें हम अपनी थॉट्स को। किस टाइम अरसलान सब ये सोच रहे हैं, अरसलान सब ये सोच रहे हैं, बस उस देखने के अंदर ही जो आपकी थॉट्स हैं वो डिस्पेयर हो जाती हैं। बट इट्स नॉट दैट ईजी। हर एक, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी जो है आपको प्रैक्टिस भी चाहिए करने के लिए। तो शायद ये रीज़न है कि काफ़ी लोग नहीं इस तरफ आते कि हम किस तरह वॉचर बन जाए, क्या मतलब, या मे भी क्या कहते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होती इसके अंदर। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न। तो जो लोग करते हैं उनके लिए बड़ा करामत भी होता है ये सब, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना करामत होता हो। एक दूसरी चीज़ वो इसके लिए कर सकते हैं, वो इस ट्रैप से तो नहीं निकल सकते कि आई एम थिंकिंग समथिंग, वो जो है। सो व्हाई नॉट बी क्रिएटिव अपने थॉट्स को लेके। जिस तरह मैंने कहा ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेड अप है, हमने बनाई हुई हैं। हम कोई इंसिडेंट होता है उसको ज़्यादा इंटेंसली सोच के इंटेंस समटाइम कर लेते हैं, वो शायद इतना इंटेंस नहीं होता, और हम अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मेरे नज़दीक तो इवन के किसी का इस दुनिया से चले जाना भी कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं है। अब हाँ, पहले था कि क्योंकि मैं बड़ी फैशन, क्या फ़र्क पड़ता है, सारों नहीं चले जाना है। ये और 30-50 साल बाद मैंने भी नहीं होना, ठीक है, मैं कोई पता नहीं कल ही ना हूँ, हूँ ना। मतलब 30-50 साल बाद तो जो इधर मुझे सुन भी रहे हैं उनमें से भी शायद कोई नहीं होगा। वो चले ही जाना है ना,
तो ये तो एक बड़ा कॉमन सा है। और इससे ज़्यादा बड़ा क्या इंसिडेंस हो सकता है कि मतलब जब ख़त्म ही हो जाना, और जब वो ख़त्म हो जाना इतना कॉमन है तो फिर रोला किस चीज़ का। ये मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट्स हाउ वी डील थिंग्स। हमने चीज़ों को इतना इंटेंसली, इतना हॉरिफिक कर लिया हुआ है, समटाइम्स वो इतनी हॉरिफिक है नहीं है चीज़ें। और सॉल्यूशन भी यही है। इवन के जो लोग अगर सुन रहे हैं, स्पेशली जो कि PTSD का शिकार हैं, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक किसी सिंड्रोम का शिकार हैं, किसी पुरानी किसी थॉट के साथ हैं, किसी इंसिडेंट के साथ जुड़े रह गए हैं, तो रनिंग अवे इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सेम इज़ द केस अगर आप किसी थॉट के साथ, किसी नेगेटिव थॉट के साथ हो, आपका एक वो इनकाउंटर हो गया, तो उससे भागना जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। इफ़ यू कैंट बी अ वॉचर, आप सुकून से बैठ के इसको वॉच नहीं कर सकते, तो उस रिडल को लॉजिकली या क्रिएटिव लॉजिकली भी छोड़ दें। मुझे ना एक बड़ी प्यारी बैठे बैठे जो है ना वो एक कहानी थी कि रेगिस्तान के अंदर ना एक काफ़िला जा रहा होता है, ठीक है। तो काफ़िले में ना मतलब 100 के करीब ऊंट होते हैं। तो लोग ना एक वहाँ पर बस्ती आती है रेगिस्तान में, सारे काफ़िले में सफ़र कर रहा होता है, तो वहाँ पर ना वो रुक जाते हैं। तो रात का टाइम आता है, सारे जो है ना वो अपने ऊँटों को लोग वहाँ पे बांध रहे होते हैं। तो रास्ते में कहीं ना किसी एक ऊँट का ना वो जो कील और रस्सा होता है ना वो गुम हो जाता है। तो अब उनको होता है कि यार ये इसका क्या करें, मतलब इसको बांधे किस तरह, हमारे पास तो ना रस्सा है ना कील है, ठीक है, तो इसका क्या सलूशन करें। वो ज़ाहिर है वो गांव होता है, उधर क्या कोई चीज़ मिलनी होती है, तो वहाँ पे ना बस एक चुग्गी सी होती है, उधर जाते हैं, उधर देखते हैं एक बुज़ुर्ग सा बैठा होता है, उन्होंने कहा चलो इससे ही पूछते हैं कि यार इसका क्या सलूशन करें कि हमारे पास वो कहीं गुम हो गया है, हम इस तरह छोड़ नहीं सकते ऊँट को, पूरी रात क्या बैठ के इसकी रखवाली करते रहें, आगे थके हुए हैं, सोना होना। तो वो उस बुज़ुर्ग को जाके बोलते हैं कि कोई रस्सा या कोई कील वगैरह है तो हमें वो दे दो, हम इसको जो है ना वो ऊँट को मारना। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई चीज़ नहीं, ये तो बड़ा मसला है, फिर हम क्या करें, मतलब बाकी 100 ऊँट तो हैं, मतलब ये एक जो है ना इसका बस मसला हमें चल रहा है, तो इसका क्या किया जाए। तो ये बुज़ुर्ग होता है ना वो उसे बोलता है कि कोई मसला नहीं, आपने वैसे तो अंधेरा है, ऊँट को क्या पता कि रस्सी उसे डाली जा रही है कि नहीं डाली जा रही, कील ठोका या नहीं ठोका जा रहा है। आप ऐसे करो, बस उसके ना इर्द गिर्द इस तरह हाथ फेरो जिस तरह आप उसको रस्सी बांध रहे हो, ठीक है, और उसी तरह ही जाके जिस तरह आप लोग कील ठोकते हो उस तरह ही जो है ना वो ठोक के एक्टिंग कर लो, आपका ऊँट नहीं भागेगा कहीं पे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी फनी सी बात की आपने, ऐसे भी भला कैसे हो सकता है कि वो ना आ जाए। उन्होंने कहा तुम करके देख लो। खैर उनके पास कोई सलूशन था नहीं, उन्होंने कहा चलो अब बुज़ुर्ग ने कहा है तो ये करके देख लेते हैं। वो इस तरह ही गए, रात का टाइम है, उसके इर्द गिर्द जिस तरह ही उन्होंने की एक्टिंग के, जिस तरह कोई ना वो रस्सा सा बंद है उसको और उसको ना वो कील के साथ ठोक दिया और वो जाके सो गए। खैर ऐसा ही हुआ, सुबह जब वो उठे तो ऊँट उधर ही बैठा हुआ था, उसको तो था कि मतलब बंधा हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो उनका ये तो बुज़ुर्ग ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। खैर टाइम हुआ, वो जाने लगे, सारे ऊँट उठ गए, सब जाने लगे, उसको उठाने की कोशिश की, वो उठे ही ना, वो तो बंधा हुआ वो तो उसको तो बांध दिया ना, ठीक। तो उसको वो मारते रहे ऊँट को, वो नहीं उधर से हिला। वो बड़े परेशान हुए कि बाकी सारे 99 ऊँट उठ गए हैं, जा रहे हैं, इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठ रहा। उनको जाके वो बाबे से दोबारा पूछते हैं अब इसका क्या करना है, इसको कौन उठाएगा यहाँ से। उस बाबे के पास गए, उन्होंने कहा कि यार मतलब कल तूने हमें कहा था कि इस तरह करके को, उसको पता नहीं क्या हो गया, वो तो उठ ही नहीं रहा। उसने कहा उसके लिए पहले आपको रस्सा खोलना पड़ेगा, कील खोलना। उसने कहा वो है ही नहीं है, वो तो हमने वो मतलब तेरे कहने पे हमने इस तरह किया था। नहीं, उसके नज़दीक अब है वो,
उसी तरह ही जाओ, उसी तरह ही उसका रस्सा खोलो, ठीक है, एक्टिंग ही करो और कील से उखाड़ दो और फिर देखो वो जाते हैं, उसी तरह उसके इर्द गिर्द हाथ फेरते हैं जैसे रस्सा खोला है और वो कील निकालते हैं, ऊँट खड़ा हो जाता है। मतलब ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कह लो, ठीक है, बात समझाने के लिए मेरी। बल्कि ये जो छोटी आ रही है तो इसके साथ वो सुबह वो ब्रश वगैरह करना होता है ना, इसका छोटा सा ब्रश के साथ होता है, वो मेरे साथ आके खड़ी हो जाती है कि बाबा मैंने भी ब्रश करना है। वो शी इज़ हार्डली 3, तो वो बोलने वगैरह तो नहीं अभी उसे इस तरह ज़्यादा आता है अभी, तो बस छोटी छोटी बातें बोलती है। तो आके बोल देगी बाबा ब्रश, तो मैं उसको ना वो ब्रश उसका जो है ना वो धो के तो उसको दे देता हूँ, जिस तरह मैं कर रहा होता हूँ वो भी कर रही होती है। तो फिर वो कहेगी कि बाबा मुझे भी वो पेस्ट लगा के दो। यूजली इसका अगर अपना ब्रश का वो एक बेबी पेस्ट होता है वो हो तो, और जब वो मेरे से कहती है नहीं वही वाला दो जो आप यूज़ कर रहे हो ना, अब ज़रा वो नहीं देता मैं, तो मैं इस तरह वो ना उसके ऊपर इस तरह ही बस एक्टिंग नहीं इस तरह करते कि अच्छा मैंने बस लगा दिया ना, इस तरह रख दिया। हम अक्सर बच्चों के साथ करते हैं इस तरह की हरकतें, ठीक है। और फिर जब वो ब्रश कर लेते हैं उसके बाद जब मैं ज़ाहिर है वो जो पेस्ट होता है उसको हमने वो ब्रश में से साफ़ करना, तो फिर वो बाकायदा उसको साफ़ करती है, हालांकि ब्रश पे वो पेस्ट नहीं लगा, बट क्योंकि उसने तो इमेजिनेट किया है ना कि जो बाबा ने लगाया है तो मेरे भी ब्रश पे वो लगा है, मुझे भी इसको साफ़ करना है, ठीक है। तो अगर मैं नहीं करूँगा तो वो रोएगी। बिल्कुल इसी तरह हमने अपने दिमाग में बड़ी चीज़ें इस तरह इमेजिनेट कर ली हैं। हमने एक्चुअल इंसिडेंट्स इतने हॉरिफिक नहीं थे जितने हॉरिफिक हमने सोच लिए। इसी तरह कई मोस्टली जो हमारे अंदर डर या मोस्टली जो हमारे अंदर दुख बैठे हुए हैं वो हमारी जस्ट इमेजिनेशन हैं। या हम उनसे भाग रहे हैं या हम उनको और इंटेंसली सोच रहे हैं। हम अगर उनको सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें, उनको बिल्कुल क्लियरली देखना शुरू कर दें, अच्छा भाई ये मेरा मसला है, हाँ किस हद तक मसला है देखते हैं, इसको मैं क्रिएटिवली जो है ना सॉर्ट आउट करता हूँ। ये मैंने ऐसे ऐसे अपने अंदर बिल्डअप किया है। आप सिर्फ यही सोच लो ना कि ये मैंने अपने ऊपर इस तरह से सोच के देखो क्या बिल्डअप कर लिया, आपके वो इंटेंसिटी तो उधर ही ख़त्म हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने इसको इस तरह बिल्डअप किया है, ये तो इस तरह था ही नहीं, ठीक है। अपने दिमाग के साथ क्रिएटिवली सोचना शुरू कर दें, आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी बाकायदा। देखो अल्टीमेटली तो मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे दिमाग को रस चाहिए। हमें अगर एंजाइटी है ना तो वो हमारे दिमाग को डर अच्छा लगता है, उसको फैसिनेट करता है, वो हमें और डराता जाता है। उसको जैसे ही हम क्रिएटिव करना शुरू करते हैं उसका कहीं वो वहां पर बिजी हो जाएगा। मतलब इतनी सिंपल सी चीज है। इसी तरह ही हमें जो उदास होना जो है ना, वो कोई दुख है हमें, वो जाहिर है हमें उधर रस मिल रहा है हमारे दिमाग को, तो इसलिए वो उदास हो रहा है ना। अगर ना उसको हो उधर इंटरेस्ट तो वो ना हो उदास, इसको समझिएगा। कोई कहेगा यार किसी को क्या रस मिल सकता है, क्या खुशी मिल सकती है, क्या प्लेजर मिल सकता है उदास होने में, मिलता है। किसी को क्या मिल सकता है डरने से, क्यों लोग देखते हैं हॉरर मूवीज जाके है एक प्लेयर, हमारा दिमाग वो लेता है। उसको क्या पता कि हमारे ऊपर बीत क्या रही है, उसके बाद को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या हमारी जो बॉडी है वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। सो बड़ा क्रिएटिवली जो है ना अपने माइंड को आप डील करें, और जो चीज़ें बिल्डअप कर दी हैं उनको क्रिएटिवली सॉर्ट आउट करें उसी तरह से जिस तरह उसको बिल्डअप कर लिया आपने। उसको और इंटेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह रस्सा बांधा है ना उसी तरह ही रस्सा खोल दें आप जाके। सो ये 2 सॉल्यूशंस हैं अपनी थॉट्स को काम रखने के, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के, कोई बैड मेमोरीज हैं उनको डील करने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।